वाला क्वेश्चन कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज केप्ट टू इन बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एसिड है उसका टेम्परेचर क्या मेंटेन होना चाहिए बेटा। एसिड का टेम्परेचर, एसिड है वो किसके बीच में रखना चाहिए। एसिड बताया गया 30 डिग्री सेल्सियस से 30 रखना चाहिए। तो कह रहा है फ़ारेनहाइट के अंदर इसका इस टेम्परेचर की रेंज क्या होगी। तो सेल्सियस में बेटा फ़ारेनहाइट के अंदर इस टेम्परेचर की रेंज क्या होगी ये बतानी है। अगर कन्वर्शन फार्मूला दे रखा है, कन्वर्शन फार्मूला वो गिवन है सेल्सियस इज 5/9 F - 32। ये सेल्सियस में टेम्परेचर है, ये फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर इसके इन बिटवीन है तो 30 से 35 तक फ़ारेनहाइट में क्या होगा। बट ये क्वेश्चन आपने जैसे लोअर क्लासेज 8th क्लास में भी किए होंगे, उसमें इक्वलिटी का क्वेश्चन किया होता आपने। इक्वलिटी मतलब अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा था तो फ़ारेनहाइट में निकाल लेते थे, फ़ारेनहाइट में दे रखा था तो सेल्सियस में निकाल लेते। ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा। ये तो एप्लीकेशन बताना चाह रहा है भी कहाँ यूज कर सकते हैं। किसी सोल्यूशन को इस टेम्परेचर में रखा है तो फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं आप देखिए। तो रेंज दे रखी है, सेल्सियस की रेंज क्या है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में इसकी रेंज क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, बस सेल्सियस में टेम्परेचर इन सेल्सियस तो दे रखा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस वो क्या दे रखा है 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होगी तो वैल्यू डाल दो। सी का क्या आंसर है 5/9 F - 32। सेल्सियस की वैल्यू जो दे रखी है फ़ारेनहाइट में, सी कह लीजिए सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में उसको क्या कह लेंगे 5/9 F - 32। और वैसे भी देखिए अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 30 है तो एफ क्या होगा, सी की जगह 30 लिख दो तो एफ आ जाएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन दे रखा है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर 30 से 35 है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट वाला कन्वर्जन फार्मूला हमने इसमें रख दिया बस। अब कैसे करेंगे, बस अब तो पिछले क्वेश्चन बन गए। तो सिंपल सी बात थी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन है वो रिलेशन हमने इसके अंदर मेंशन कर दिया, वो वैल्यू हमने इसके अंदर रखी। तो बस आंसर अब क्या करेंगे, जो अननोन है जैसे एक्स है ये केवल इन बिटवीन है, बीच में ही है, केवल बीच में है तो इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। एफ चाहिए तो सबसे पहले जो 10th में हम करते थे 5/9 को रिमूव करते थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप से कर लेते थे। अब क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 9/5। ताकि ये खत्म हो, सिर्फ एफ चाहिए तो 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ चाहिए तो एफ का आंसर आ जाएगा 32। इधर शिफ्ट करेंगे 54 प्लस 32, 32 इधर शिफ्ट करेंगे तो 63 प्लस 32। तो देयरफॉर क्या आंसर आ गया, रिक्वायर्ड रेंज in Fahrenheit in F is what 86 degree to 95 degree Fahrenheit।
तो सिंपल सा कंसेप्ट था। कोई डाउट हो तो पूछिए। तो नंबर लाइन बनानी है बनाइए, अदरवाइज अगर वो स्पेशली कहेगा तो बना सकते हैं, अदरवाइज ये। और इसको और क्या लिख सकते थे, एफ बिलोंग्स टू व्हाट, 86 to 95 डिग्री फॉर, ऐसा भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बिलोंग्स टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टेप्स लिख दिए हैं 5 स्टेप्स तक। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, 20th नंबर देखिए। तो बेटा फर्स्ट और मिसलेनियस अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, कल डाउट्स लेंगे, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो वो आप पूछ लेना, उसके बाद टेस्ट लेंगे फर्स्ट और मिसलेनियस, फिर सेकंड थर्ड एक्सरसाइज भी आपको बताई जाएगी। तो फर्स्ट में या मिसलेनियस में कोई डाउट है 2 दिन के अंदर कवर कीजिए, कल और परसों, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट ले लेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए भाई, लास्ट एग्जांपल इसका देखिए। इंपॉर्टेंट, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है इसमें, इंपॉर्टेंट है। कई स्कूल्स के एग्जाम होते हैं तो उसमें कई बार देखने को मिला ये 20th एग्जाम्पल, टेस्ट में भी देंगे, तैयारी करनी अच्छे ढंग से। कह रहे 600 लीटर, ए मैन्युफैक्चरर हैविंग 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास सिक्स मिक्सचर वाले क्वेश्चन जो है, 600 लीटर का एक मिक्सचर है, एक ड्रम है, मिक्सचर है, जिसके अंदर 12% एसिड है। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, जो फर्स्ट लाइन उसने लिखी है। मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर का एक ड्रम है जिसमें 12% एसिड है। 12% एसिड का क्या मतलब, दैट इंप्लाइज आउट ऑफ 100 लीटर मिक्सचर सॉल्यूशन 12 लीटर इज एसिड। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 600, 100 लीटर का अगर सोल्यूशन है तो उसमें 12% एसिड है, 12 लीटर एसिड है, बाकी पानी है जिसमें कोई एसिड नहीं है, मान के चलते। तो 12% एसिड का मतलब अगर 100 लीटर का उसके पास सोल्यूशन है तो उसमें 12 लीटर एसिड, ये मीनिंग है। तो कह रहे हैं इसमें 30% का एसिड कितना ऐड करना चाहिए, इसमें किस ड्रम में 30% वाला एसिड, यानी इससे ज्यादा पावर वाला 30% एसिड वाला कितना ऐड करना चाहिए सोल्यूशन, कितने लीटर। तो जो, जो चीज नहीं पता मान लीजिए एक्स लीटर, जो चीज नहीं पता उसको हम सपोज कर लेंगे, मान लीजिए एक्स लीटर ऐड किया गया, सच दैट ऐड कर दें, इसमें जोड़ दें, ऐड कर दें, मिला दें, मिक्स कर दें, ताकि जो एसिड नया मिक्सचर बने, जो बड़ा ड्रम एक और बन गया नया मिक्सचर, ताकि जो नया मिक्सचर बने उसके अंदर एसिड जो है 15% टू 18% हो, इन बिटवीन, ताकि उसके अंदर जो एसिड है वो इन बिटवीन
15 to 18% हो, न्यू मिक्सचर बन जाएगा। नया मिक्सचर जो बनेगा, नए मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 600 प्लस एक्स लीटर, ताकि नए मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो 15 टू 18% रहे। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटा, फिर से बताते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। 600 लीटर का उसके पास एक सोल्यूशन है, उसमें 12% एसिड है। 12% का क्या मतलब हो जाएगा? अगर 100 लीटर का उसके पास सोल्यूशन है, उसमें 12 लीटर एसिड है, बाकी पानी 88 लीटर। उसमें 30% वाला एसिड कितना मिक्स किया जाए? इसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए 30% वाला इसमें ऐड कर दिया। कितना ऐड किया जाए कोई चीज नहीं पता, छोटी क्लासेज का रिजल्ट उसको सपोज किया जाता है। पिछले लेक्चर्स में भी हमने आपको बताया, मान लीजिए एक्स लीटर ऐड करके। तो जो नया मिक्सचर बनेगा, नया मिक्सचर में क्या आ गया? 600 प्लस एक्स लीटर, उसमें एसिड की क्वांटिटी 15% टू 18%। एसिड की जो क्वांटिटी है वो 15 से 18% हो। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो बस कंडीशन क्या बनेगी बेटे, देखिए। तो जो एसिड की क्वांटिटी है वो 15%, किसी चीज का 15% और 18% कैसे निकालते हैं वो देखिए। करते हैं बेटा एक्सप्लेन इसको, देखिए। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये सपोज कर दिया उसने कहा है कि जो नया मिक्सचर आए, एसिड क्वांटिटी, नया मिक्सचर क्या बनेगा बेटे? इन 600 प्लस एक्स लीटर, 600 एक्स लीटर के अंदर एसिड की क्वांटिटी 15% से 18% हो। जो एसिड क्वांटिटी इसके अंदर, वो पूरे मिक्सचर का 15%, किसी चीज का 15% कैसे निकालते हैं? तो 15/100 से मल्टीप्लाई, 600 प्लस एक्स के 18% के बीच में हो। जो नया मिक्सचर बनेगा 600 प्लस एक्स लीटर का, उसमें जो एसिड हो वो पूरी क्वांटिटी का, जो पूरी क्वांटिटी क्या बन गई नई क्वांटिटी? 600 प्लस एक्स, जो पूरी क्वांटिटी है उसके 15 से 18% के बीच में। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड की क्वांटिटी 15% से 18% के बीच में हो, 15% से 18% के बीच में। बस अब एसिड की क्वांटिटी है कितनी, देखिए एसिड की क्वांटिटी है कितनी। इस 600 की वजह से, इसकी वजह से तो कितनी है? ये तो 600 प्लस एक्स इंटू 15/100 इज लेस देन, ये है 600 प्लस एक्स इंटू 18/100। इस 600 की वजह से कितनी क्वांटिटी है एसिड की? 600 इंटू 12%। इस एक्स लीटर की वजह से कितनी है क्वांटिटी एसिड की? एक्स का 30%। एसिड की क्वांटिटी है कितनी? इस 600 लीटर की वजह से तो है 12%, इस एक्स लीटर की वजह से है 30%। अब इसको सोल्व करेंगे। अभी कोई डाउट फर्स्ट डायग्राम में, पहले इसमें कोई डाउट है तो वो पूछिए। 1 2 3, अब तो सिंपल हो जाएगा, करते हैं एक्सप्लेन, लेकिन पहले 1 2 3 में कोई डाउट? स्टेप्स पूछिए बेटा, 1 2 3 में कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछिए आप। बस थ्रू आउट मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, जैसे पहले करते थे 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 कैंसिल हो गया। फिर थ्रू आउट किसी और से डिवाइड हो रहा तो कर दो, थ्रू आउट 6 से डिवाइड हो रहा ना,
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6, 3 डिवाइड बाय 3, तो क्या आएगा 600 प्लस एक्स इंटू 5, 3 से डिवाइड करेंगे तो 600 इंटू 4, 3 से डिवाइड करेंगे 10x प्लस एक्स इंटू 6। इक्वेट कर लेंगे बेटा। अब एक्स इन बिटवीन तो है नहीं, तो फर्स्ट केस तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस 3000 प्लस 5x इज लेस देन 2400 प्लस 10x, एक तो ये आ गया, एंड ये क्या आएगा 2400 प्लस 10x इज लेस देन 3600 प्लस 6x। तो इक्वेट कर लेंगे, ये 5x ये 600 रह गया। तो x इज ग्रेटर देन 20 लीटर। इसमें क्या करेंगे बेटा, 4x इज लेस देन 2400 उधर लेके जाएंगे बेटा, x इज लेस देन 300। x क्या चीज है, कितनी क्वांटिटी ऐड की जाए, x क्या है कि कितनी क्वांटिटी ऐड की जाए। तो क्या आंसर आ गया, तो क्या लिख देंगे, क्वांटिटी एडिड कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए, फ्रॉम 120 लीटर टू 300 लीटर। 120 लीटर से 300 लीटर तक की क्वांटिटी हमें ऐड करनी है। 1 2 3 ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा आप। बस आंसर फिर से बता देते हैं बेटा एक बार। 600 लीटर का तो 12% एसिड है, उसमें कितना एसिड 30% वाला ऐड करें ताकि जो रिजल्टेंट आए उसमें जो एसिड है 15 to 18%। तो जो नया मिक्सचर है इसके अंदर जो है एसिड की क्वांटिटी, इस पूरी क्वांटिटी का, जो नया मिक्सचर है उसमें एसिड की क्वांटिटी इस पूरे मिक्सचर का, जो मिक्सचर की क्वांटिटी है ये 15 to 18%। तो इसका 15% to 18%, और है कितना इसमें, 600 की वजह से तो 12% और x की वजह से 30। तो दो इक्वेशंस बनी, थ्रू आउट 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। कोई स्टेप पूछना है तो आप स्टेप्स पूछ सकते हैं, 3 4 5 6 7, 7 स्टेप्स लिखे गए हैं, नंबर बोलिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, कोई डाउट, तो ये ट्राई करेंगे बेटे आप। तो कल भी सेम क्लास डे क्लास रहेगी, कल क्या करवाएंगे आपको, डाउट्स अगर कोई है तो, और नहीं तो 6.2 और 3 करवाई जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।